हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को मैथ 2 में इंटीग्रेशन का सेकंड पोर्शन करवा रहा हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट में कवर करके काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई बना दिया। इसमें आपके मेन क्वेश्चन पार्ट कवर हो जाएंगे। ये 2 पार्ट, एक मैंने कल लास्ट लेक्चर डाला था और एक आज का है। दोनों को आप अच्छे से कर लेना, इससे आपका इंटीग्रेशन का बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला जो पेपर बनाता है मैथ 2 का, टीचर 3 तरह के इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो वो जो डिफरेंशिएशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, एक वो जो इंटीग्रेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, एक जो वो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्या होता है, टीचर का जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसके क्वेश्चन वो ज्यादा डाल देता है कई बार पेपर में। समझ में आ गई। तो कई बार डिफरेंशियल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, कई बार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, कई बार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैंने आप लोगों का जो वीडियो बनाए हैं वो सब चीजों को ध्यान में रख करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ में ना घुसा करके मेनली आपको मेन पॉइंट ये मैं बता दूं, आसानी से एक वीडियो में 8-10 नंबर का मैं काम करवा दूं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। हम लोग आप लोगों का जो बोर्ड में पेपर आता है उसमें आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं। ये आपका एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, हमें तो ये देखना होता है कि बच्चे को ये चीज आती है कि नहीं आती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ध्यान में रख करके आपको मुश्किल चीजों को आसान बना के करवा रहा हूं। हर लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन रिक्वायर्ड चीज है, ताकि जो आसान पोर्शन है उसको हम पहले कवर कर लें और मुश्किल पोर्शन को बाद में कवर करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मैथ 2 में डर लगता है, उनको कंफ्यूजन रहता है, पेपर क्लियर करना उनका मेन मकसद रहता है सबसे पहले। तो सबसे पहले पेपर क्लियर करें, इसके लिए मैं पॉइंट से आपको क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन को मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, दूसरे वीडियो में इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा और चौथा वीडियो मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेनली 3 में कंप्लीट करवा दूंगा या 4 में कंप्लीट करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें जो फार्मूले रह गए थे जो मैंने कंप्लीट करवाए थे, उसमें 3 फार्मूले और आ गए यहाँ पे। पहला फार्मूला है 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड x। ये मोड का मतलब 2 डंडियों के बीच में जो होता है ना, x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, लेकिन हमेशा प्लस ही ली जाएगी, तो इसलिए मोड x यहाँ पे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ x प्लस में c। क्योंकि आपको पता log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। इसी प्रकार से e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो a की पावर x इंटू log a लिखते थे। यहां पे a की पावर x का इंटीग्रेशन करते समय हम क्या करेंगे, a की पावर x बटा में log a और प्लस में c। अब ये a हो सकता था 2 भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x। तो वो 2, 3, 5 जो भी है x की a की जगह वो हम ले लेते थे। अभी क्वेश्चन में आपको करके भी दिखा देता हूं। तो 3 फार्मूले 1/x का log ऑफ x, e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x log a प्लस में c। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे फार्मूले एक साथ डाल दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन ये है e की पावर x, a की पावर x, 1/x और 3 की पावर x। देखिए मैंने यहाँ पे a की जगह लिख दिया 3 ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको हम तोड़ के लिख लेंगे, e की पावर x dx, a की पावर x dx और 1/x इंटू dx और 3 की पावर x इंटू dx। अब देखिए e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x, a की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर x बटा में log a, 1/x का हो जाएगा log x, log ऑफ मोड ऑफ x और 3 की पावर x, यहाँ पे a की जगह ले रखा 3, तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x बटा में log 3 प्लस में c। ये क्वेश्चन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। बेस तैयार हो गया आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का, क्लियर है। यही फार्मूले आपने करने थे, यहाँ पे आपका बेस तैयार हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है इसमें, इससे कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो जाते हैं। इंटीग्रेशन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा आसान, नुक्ते वाली बात है। ये नुक्ता आपने समझना है, टिक आपने समझनी है, टिप आपने समझनी है। टिप क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या होता है, अगर यहां पे कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे दे रखा है,
फंक्शन ये है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में dx। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम इस फंक्शन को t पुट कर देंगे, इस फंक्शन को हम t पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश x, डिफरेंशिएशन लिखेगा g डैश x इंटू dx इजिकल टू dt हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे g डैश x इंटू dx dt हो जाएगा। तो ये सारा जो फंक्शन है g डैश x इंटू dx को हम dt पुट कर देंगे। क्लियर है? दोबारा बताता हूं, देखिए इस फंक्शन के साथ में इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो फंक्शन को लिखेंगे t और डिफरेंशिएशन को लिख देंगे dt लिख देंगे। इतनी सी बात ध्यान करनी है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा आया हुआ है। देखिए 10 की पावर x, 10 क्यूब x सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए 10 का डिफरेंशिएशन दे रखा है सीकेंड स्क्वायर x, तो 10 का डिफरेंशिएशन दे रखा है सीकेंड स्क्वायर x, तो ऐसे में 10x इक्वल टू लिख दोगे t, 10x लिख दोगे t, तो यहां पे सीकेंड स्क्वायर x, अब 10 का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इक्वल हो जाएगा dt। अब देखिए ये हो जाएगा t की पावर 3 इंटू dt, t की पावर 3 इंटू dt। अब आपको पता है t की पावर n का फार्मूला काम करेगा, तो t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो t की पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 4 बटा में 4 प्लस में c, तो t की पावर 4 बटा में 4 प्लस में c हो जाएगा। अब वापस t हम पुट कर देंगे, t हमने क्या माना था 10x के बराबर, तो वापस लिख देंगे, तो t के लिए लिख देंगे 10x, तो 10 की पावर 4 बटा में 4 प्लस में c। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा है आसान आता है। और उस अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा और आता है, वो क्वेश्चन होगा नीचे दे रखा फंक्शन और ऊपर दे रखा उसका डिफरेंशिएशन। यहां पे तो फंक्शन ये दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन ये दे रखा है, प्रोडक्ट में दे रखा है। यहां पे फंक्शन नीचे दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो ऐसे में सीधा फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? log ऑफ फंक्शन प्लस में c, log ऑफ फंक्शन प्लस में c का फार्मूला लगेगा। स्टैंडर्ड फार्मूला है। जैसे देखिए कोट ऑफ x इंटू dx, कोट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, आप इंटीग्रेशन करना है, तो कोट में पता है cos x बटा में sin x, cos x बटा में sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसको सीधा लिख सकते हैं। देखो नीचे sin x है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो फंक्शन क्या है sin x और इसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो सीधा लिखेंगे log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा sin x, तो log ऑफ x प्लस में c आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। cot x वाला भी आता है, कई बार tan x का भी आ जाता है, तो tan x में क्या होगा sin बटा में cos, और cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस sin, बस वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहां पे मैंने आपको इंटीग्रेशन 2 लेक्चर में बेस समझा दिया है, जो कि आप लोगों ने करना है प्रैक्टिस। सिंपल से छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप किताब में से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आसान ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बड़े आसान है। और कई बार पेपर में इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आप छोड़ भी नहीं सकते इसको। लेकिन अगले लेक्चर में आपको बहुत ही आसान पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा, लिमिट वाला इंटीग्रेशन। एक लेक्चर में लिमिट वाला इंटीग्रेशन, और इससे अगले लेक्चर में मैं आपको सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल कराऊंगा, जो कि मैट्रिक्स की उसकी तरह, स्टैटिक्स की तरह आसान सा क्वेश्चन है इसी का हिस्सा। स्टैटिक्स तरह आसान सा क्वेश्चन है। तो 4 लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 में बेस तैयार हो गया, तीसरे में लिमिट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, और चौथे में जो है ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन रूल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। क्लियर है? तो ये आपका 4 लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जो बेस क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आपने लिख के अभ्यास करना है बच्चों। जो बोर्ड में मैंने करवा रखा है ये फॉर्मूले लिख के करने हैं, इससे कम बिल्कुल नहीं करना। कम से कम ये चीज मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, तो लिख के आपने अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए। कई स्टूडेंट मेरे को मिले थे, वो कहते हैं सर आपका हम वीडियो देखते हैं रेगुलरली, हम लाइक भी करते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि कोई और सजेशन है तो सजेशन भी दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मेरे को पता चले आप लोगों को फायदा मिल रहा है इससे।
क्लियर है। वीडियो का फायदा ये है कि क्लास में टीचर ने आपको करवा दिया, आप घर पे जाके भूल जाते हो, एक के बाद दूसरा टीचर आ गया, दूसरे के बाद तीसरा टीचर आ गया, लेकिन ये वीडियो आपके पास फॉरएवर रहेगा। आप जब चाहे देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, तो ये आपका फायदा है। लेकिन इस वीडियो को रोक रोक के लिख के अभ्यास करो बच्चों। कॉपी पेन लेके बैठना वीडियो देखते समय, आलस मत करना। जितना पेन चलाओगे उतना पेपर आपका अच्छे से क्लियर होगा। पेपर में आपको लिख के आना है, इस बात का ध्यान रखना है, लिख के अभ्यास करना है बच्चों। क्लियर है। जितना लिख के अभ्यास करोगे, मैथ होता है इंजीनियरिंग का बेस, इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहां पे बेसिक मैथ हम सिखाते हैं आप लोगों को। तो ये बेसिक मैथ है जो आपको करना ही करना है, मेन चीज होती है, इसको छोड़िए मत। इसमें बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, आपकी परसेंटेज भी इंप्रूव होगी। क्लियर है। और कल को जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो ये मैथ कर लिया तो आपको वहां इंजीनियरिंग का मैथ भी आसानी से कर जाओगे। तो इसलिए डिप्लोमा वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है मैथ में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इजी चीजें बनाकर दे रहा हूं, ये आपने करना है, लिख के अभ्यास करना है। ठीक है। मेरे वीडियो में बहुत ब्रीफ में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, उतना आपने कम से कम कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, पेपर अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएंगे आपके। लेकिन अभ्यास करते रहिए, किताब में से छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहिए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पेपर उठा करके उसमें से देखिए कौन से क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, और वे छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करके देखो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अगर ये पेपर आया तो मैं पास हो सकता हूं। क्लियर है। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, मुश्किल पेपर नहीं आता, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, आप किसी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। क्लियर है। इसलिए अभ्यास कीजिए और सारे सेक्शनों को कवर करें। मैथ तो इंजीनियरिंग का बेस होता है। ऑल द बेस्ट। लिख के तैयारी करते रहिए। शाबाश। इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अपने साथियों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अलग अलग कॉलेज के बच्चे, अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं, उनको फायदा मिल सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो नीडी है, पॉलिटेक्निक में बहुत कम लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, चैनल बहुत कम है, तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूं मैं। तो मेरी कोशिश है कि मेरी मेहनत से आप लोगों के अगर चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी आपका वीडियो देखते हैं हम, तो मैं कहता हूं खुदगर्ज मत बनिए। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, आप अपने साथियों को क्वेश्चन समझाओ, ये क्वेश्चन उनको लिख के समझाओ। जितना आप हेल्प करोगे, लिख के समझाओगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। और इस चैनल के बारे में अपने साथियों को बताइए, कंजूसी मत कीजिए, सभी को बताइए। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे करके आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो बना के डालता रहूंगा, और आपके कैरियर के बारे में वीडियो बना के डालता रहूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे किस तरह की जॉब करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या आपका भविष्य रहने वाला है। एक एक चीज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। शाबाश। थैंक यू वेरी मच।